हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग नीट 2025 के फिजिक्स के सेक्शन में एक क्वेश्चन आया, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ कंटेनर हैज टू चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम्स V1 इक्वल टू 2 लीटर्स एंड V2 इक्वल टू 3 लीटर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर। तो जो थर्मल इंसुलेटर होता है, वो इंसुलेटर मतलब होता है कि हीट जो है एक साइड से दूसरे साइड में पास नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इंसुलेटर। तो आगे अब इसमें द चैम्बर्स कंटेन्स N1 इक्वल टू 5 मोल्स एंड N2 इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर P1 इक्वल टू 1 atm एंड P2 इक्वल टू 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure of। तो कह रहा है कि एक कंटेनर है, उसको जो है दो भागों में बांटा गया है एक थर्मल इंसुलेटर के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें कहा गया है कि एक कंटेनर है, इसमें दो चैम्बर है, एक ये है और एक ये, और इसको जो है थर्मल इंसुलेटर के थ्रू जो है डिवाइड किया गया है। थर्मल इंसुलेटर का मतलब होता है कि इसमें जो है हीट जो है इस साइड से इधर नहीं आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। अब कहा गया, जब जब इसमें से ये थर्मल इंसुलेटर हटा दिया गया तो इसमें एक प्रेशर आएगा P। उस प्रेशर को हमको जो है उस प्रेशर को हमको जो है निकालना है। तो इतना ये क्वेश्चन का पूरा डिटेल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है लिखते हैं। तो क्या दिया है गिवन डेटा में? गिवन डेटा, ओके। हम मान रहे हैं कि ये जो चैम्बर है ये 1 है और ये जो चैम्बर है वो 2 है। और जब ये पार्टीशन को हटा दिया जाता है, मतलब ये इंसुलेटर को, ये जो इंसुलेटर है इसको जब हम हटाएंगे तो इसका फाइनल प्रेशर P, वॉल्यूम B, टेम्परेचर T और नंबर ऑफ मोल N, और गैस कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि गैस जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो गैस कांस्टेंट हर एक केस में सेम रहेगा। ओके, नाउ अब गिवन डेटा में देखा जाए तो क्या क्या दिया है। V1 जो है, V1 हमको जो दिया है वो है 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर। ओके, ओके। एंड V2 इक्वल टू, V2 क्या दिया हुआ है? V2 इक्वल टू 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर। नाउ अब क्या दिया हुआ है हमको? मोल, नंबर ऑफ मोल दिया है N1 इक्वल टू 5 मोल, N2 इक्वल टू 4 मोल। ओके, अब एंड प्रेशर दिया हुआ है P1 इक्वल टू 1 atm और P2 इक्वल टू 2 atm। ओके, नाउ अब जो है हम पहले क्या करेंगे, इसमें इस चैम्बर में, चैम्बर 1 में टेम्परेचर हम निकालेंगे, इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन जो है यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें जो है PV इक्वल टू N बार T। ओके, R बार जो है यहाँ पे, R बार जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है ये? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ अब जो है इसको हम चैम्बर 1 के लिए अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? चैम्बर 1 के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फॉर चैम्बर 1, फॉर चैम्बर 1, फॉर चैम्बर 1 P1 V1 इक्वल टू N1R T1, और हमको यहाँ से T1 निकालना है। T1 P1 V1 अपॉन N1R। P1 जो है हमारा दिया हुआ है 1 atm, 1 atm, और V1 जो है हमारा दिया हुआ है 2 लीटर, 2 लीटर, और N1 का जो वैल्यू है 5 मोल है, और R को हम उसी टर्म में रखेंगे, R बार को
हमने जो डाटा जो है जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में रख रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल यूनिट है वो गिवन यूनिट में ही पूछा हुआ है। तो अब जो है यहां से अगर हम T1 निकालें, T1, तो 2/5 R ओके, ये हमारा हो गया चैम्बर 1 का टेम्परेचर। नाउ फॉर चैम्बर 2 अगेन हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू P2V2/N2R नाउ अगर हम यहाँ से P2 अपना कितना दिया हुआ है, P2 जो है 2 ATM, P2 जो है 2 ATM इंटू V2 क्या है, V2 3 लीटर, 3 लीटर N2 जो है 4 मोल इंटू R बार। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा अपना, ये 2 कैंसिल आउट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2R बार T2 ओके। तो हमने क्या किया, इसमें चैम्बर 1 और चैम्बर 2 का टेम्परेचर जो है निकाल लिया। अब आगे, अब हमको फाइनल मोल निकालना है। तो फाइनल मोल निकालने के लिए जब ये थर्मल इंसुलेटर हटेगा तो दोनों चैम्बर का गैस एक ही में मिक्स हो जाएगा और फाइनल मोल जो होगा वो जो हो जाएगा आपका, वो जो फाइनल मोल L इक्वल टू N1 प्लस N2, और N1 अपना दिया हुआ है, N1 जो है 5 मोल N2 4 मोल, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 मोल, 9 मोल्स। तो हमने ये फाइनल जो है मोल निकाल लिया। अब आगे, अब हम जो है वॉल्यूम निकालेंगे। फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम कितना होगा, जब ये जब ये इंसुलेटर हटेगा तो दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाएंगे और फाइनल वॉल्यूम दोनों का समेशन हो जाएगा। तो मतलब कि फाइनल वॉल्यूम अगर हम निकालें, फाइनल वॉल्यूम, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 ओके। V1 एंड V2 जो है वो है 2 लीटर एंड 3 लीटर, 2 लीटर एंड 3 लीटर, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 लीटर, 5 लीटर। तो हमने फाइनल स्टेट पे जो है फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम, फाइनल स्टेट पे हमने मोल निकाल लिया, और हर एक चैम्बर का, चैम्बर 2 का और चैम्बर 1 का टेम्परेचर निकाल लिया। अब हमारा जो फाइनल एम है, अगर हमको ये प्रेशर निकालना है तो हमको ये T निकालना पड़ेगा। ये फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे अपना एजम्पशन लिख रहे हैं, एजम्पशन, एजम्पशंस। एजम्पशन क्या है, हम मान रहे हैं कि ये जो टोटल कंटेनर है ये इंसुलेटेड है, मतलब इससे बाहर कोई हीट नहीं जा रही है, मतलब कि इससे बाहर कोई हीट जो है वो नहीं जाएगी। मतलब हो गया अपना डेल्टा क्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा, सिंस ये कंटेनर है यानी कि रिजिड है, तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होगा। तो ये मतलब कि गैस के द्वारा कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। तो ये जो है देखा जाए तो W इक्वल टू P डेल्टा V, दैट इज, यहाँ पे प्रेशर और डेल्टा बी जो है क्या है, 0 है, तो मतलब कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो हमने दो एजम्पशन यहाँ पे लिया है, दैट इज, एक तो यहाँ पे हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है और वर्क डन है जो क्या है वो 0 है। अब हम फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें, अगर लगाएं तो इसमें होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो सिंस हमने माना है कि ये कंटेनर जो है इंसुलेटेड है तो इसकी वैल्यू 0 और वर्क डन नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू 0, 0 मीन्स ये जो है डेल्टा यू है, डेल्टा यू। तो यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब U2 माइनस U1 इक्वल टू 0, या
U1 इक्वल टू U2। मतलब ये हुआ यहां से हम, मतलब ये इससे इनिशियल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी का सम इक्वल टू फाइनल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो अब हम अगर देखें तो U1 जो है, U1 इनिशियल स्टेट में हमारे पास दो चैम्बर है, तो इन दोनों चैम्बर्स में जो गैस है उनका इंटरनल एनर्जी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर इंटरनल एनर्जी देखा जाए तो होता है अपना जनरल फॉर्मूला है जो इंटरनल एनर्जी का, वो है NFRT/2। ओके, यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ मोल, f जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, r जो होता है अपना गैस कांस्टेंट, और t जो है टेम्परेचर है। तो नाउ अब जो है हम यहाँ पे अगर देखें तो U1 की जगह पे अगर निकालें तो U1 जो है हमारा दो गैसेस है, मतलब कि दो गैसेस का सम, मतलब N1FRT1/2 प्लस N2FRT2/2, ये हमारा U1 निकल गया। E1 ये E1 जो है ये समेशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास दो चैम्बर में गैस है, तो हमने दो चैम्बर में जो गैस है उनकी इंटरनल एनर्जी ऐड करके हमने क्या निकाला, U1। अब फाइनल स्टेट पे चूंकि ये पूरा एक ही गैस हो गया है, तो इस स्टेट पे अगर देखा जाए तो इस स्टेट पे U2 जो होगा अपना क्या होगा, NFRT/2, ये अपन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने जो देखा यहाँ पे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को इक्वेट करें तो क्या होगा, ये देखिए, N1FRT1/2 प्लस N2FRT2/2 इक्वल टू NFRT/2। यहाँ से क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी अगर देखा जाए तो एफ आर कैंसिल हो रहा है हर जगह से, एफ आर कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया हर जगह से, तो बचा क्या यहाँ पे, N1T1 प्लस N2T2 इक्वल टू NT। अगर यहाँ से T निकाल लें हम तो क्या हो जाएगा अपना, N1T1 प्लस N2T2/N। अब हम जो है यहाँ से T निकालेंगे तो T के लिए N1 का जो वैल्यू है 5 मोल, N1 का जो वैल्यू कितना है देखते हैं, N1 का वैल्यू 5 मोल, N2 का वैल्यू 4 मोल, N1 5, और हमने जो T1 निकाला है वो क्या निकाला है, T1 हमने क्या निकाला है अगर देखा जाए तो 2/5R 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 प्लस N2 जा 4 मोल एंड T2 था हमारा 3/2R। लेट मी चेक, इट इज R बार अपन N जो था 9 मोल। तो अब जो यहाँ से अगर हम T निकाल लें तो हो जाएगा अपना, ये कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/R बार प्लस 3 प्लस 6/R बार/9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/9R बार। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर निकल गया। जब दोनों चैम्बर की गैसें मिक्स हो जाएंगी तो वहां पे फाइनल टेम्परेचर हमने निकाल लिया है T, जिसका वैल्यू आया है T इक्वल टू 8/9R बार। तो अब हमको फाइनल प्रेशर निकालना है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे Pv इक्वल टू N बार T। नाउ अगर P हमको निकालना है यहाँ से तो N R बार T/V।
तो अगर यहाँ से n की वैल्यू है 9 मोल और r बार इंटू टी की जो वैल्यू हमने निकाला 8/9 r बार, 8/9 r बार, और v जो है हमने निकाला है ऊपर, वो जो है 5 लीटर, 5। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये होगा अपना 9 से 9 कैंसिल आउट, और ये आर बार था, और आर बार से आर बार कैंसिल आउट, तो बच गया अपना 8/5 p, दैट इज p इक्वल टू 1.6 1.6 atm। तो अगर करेक्ट ऑप्शन जो देखा जाए वो क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अपना 1.6 atm, दैट इज 2, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 will be correct, 1.6 atm। Thank you for your attention. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.